चलिए। तो जब हमें किसी दूसरे से मिलना होता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, किसी के घर जाना होता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं। कौन सी ड्रेस पहन के जाएंगे, कैसे तैयार होंगे, कैसे दिखेंगे, क्या लेके जाएंगे, वो सारी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जब हमें खुद से मिलना होता है तब क्या, उसके लिए कितनी तैयारी की जरूरत होती है। सभी म्यूट करते चलेंगे, जैसे एंटर करेंगे सब लोग म्यूट करते चलेंगे। ठीक है। हम खुद से खुद को मिलाने के लिए क्या समय निकालते हैं, क्या हम प्लान करते हैं? क्योंकि उससे मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को समझ पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि सेशन की टॉपिक्स होते हैं मेरे ज्यादातर अवचेतन मन। आज ये इवनिंग का पहला सेशन है तो मैं फिर शुरुआत से ही यहाँ पर शुरू करूंगी कि अवचेतन मन यानी क्या। अवचेतन मन हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, अवचेतन मन हमें कैसे चलाता है क्या ये अवचेतन मन? बहुत सुन रहे हैं अवचेतन मन अनीता जी बोले जा रही हो, पर है क्या ये अवचेतन मन? तो जब हम इस धरती पे आए तो परमपिता परमात्मा ने, उन्हें लगा मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, अब अकेला जा रहा है, नई जगह जा रहा है, तो वहां कोई इसके साथ ऐसा हो जो इसे मेरी तरह प्यार करे, मेरी तरह प्रोटेक्ट करे, मेरी तरह इसकी चीजों को संभाले, इसको सही और गलत का रास्ता दिखाए। तो उन्होंने अपनी पावर्स वाली एक शक्ति हमारे भीतर डाल के भेज दी। तो अब हम मनुष्य हैं, हम भी जिद्दी थे, हमने पूछा भाई ये तो मुझे कंट्रोल करेगा, मैं वहां जाके अपना बेस्ट कैसे करूंगी, ये तो मुझे कुछ करने नहीं देगा। तो ईश्वर ने कहा ये सर्वशक्तिमान जो शक्ति मेरी है वो मैं तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, लेकिन इसको ऑर्डर तुम दोगे, ये तुम्हारे ऑर्डर का पालन करेगी। ये वो शक्ति है, इसे चलाने का जो पावर्स हैं, इसको चलाने की पावर्स तुम्हारे हाथ में है, इसको इंस्ट्रक्शंस देने की पावर तुम्हारे हाथ में। तो हमारे पास ये गुड न्यूज है कि ईश्वर जैसी शक्ति हमारे भीतर है, जो हम बचपन से अपनी धार्मिक पुस्तकों में आध्यात्मिक गुरुओं से सबसे सुनते आ रहे हैं कि ईश्वर आत्मा और परमात्मा एक ही है, हमारे भीतर भी ईश्वर है और कण कण में ईश्वर है। तो अगर एक कण में ईश्वर है तो ये जो हमारा शरीर है ये इतने सारे कणों से मिलकर बना है, तो हमारे भीतर भी तो ईश्वर होगा। वो जो हमारे भीतर का ईश्वर है जो हमें चला रहा है, जब हम माँ के गर्भ में थे तो जो एक कोशिका से ये पूरा शरीर बना, उस पे किसी ने कुछ कंट्रोल किया था क्या? हमारी माँ ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसे ऐसे करके बनो, कैसे हाथ बनेगा, कैसे पैर बनेगा, कैसे मुंह बनेगा? क्या किसी का कंट्रोल था उस पे? वो कैसे स्वतः हो रहा था? तो उसे जो कंट्रोल कर रही थी शक्ति, वही शक्ति है हमारे अवचेतन मन। हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त हम प्रयास करते हैं क्या? कई बार तो अगर आप देखोगे तो पूरे दिन में हमें एक बार भी याद तक नहीं आता कि हम सांस ले रहे हैं और हमारी सांसें चल रही हैं। जितनी हमें जरूरत है उतनी ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड टाइमली बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बाहर निकल रही है। ये पूरी व्यवस्था कैसे कंट्रोल हो रही है, कौन है जो इसे चला रहा है? वही शक्ति है अवचेतन मन। हम क्या खाएंगे, मुंह में क्या डालेंगे, वो हमारा चॉइस है, लेकिन यहाँ से नीचे जाने के बाद वो कैसे पचेगा, कैसे उसमें से हम कुछ पौष्टिक तत्व अपने अंदर अवशोषित करेंगे, वो जो पूरी पाचन तंत्र वाली प्रणाली है, उस पूरी पाचन तंत्र वाली प्रणाली को कौन चला रहा है? क्या हम अपनी आंतों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या क्या हम अपने पूरे अमाशय को बताते हैं इसको ऐसे स्क्वीज कर, या हम अपनी आंतों को कहते हैं कि अब इसे नीचे धकेल, या हम चाहें तो क्या हम रोक सकते हैं? नहीं। वो सारी की सारी प्रक्रिया अवचेतन मन से चल रही है। हमारे जीवन को चलाने वाली वो शक्ति वो अवचेतन मन है। और अच्छी खबर ये है कि उसके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो परमपिता परमात्मा के अंदर हैं, जो ईश्वर के अंदर हैं। वो उनकी तरह क्रिएटिव है। कितना क्रिएटिव है परमात्मा कि हर देश में, हर शहर में, हर एरिया में, हर राज्य में अलग अलग तरीके की वनस्पति मिलती है। अलग अलग तरीके की वनस्पति और अलग अलग तरीके के पत्ते। आप अपने आसपास देखो, हम पत्तों को देख के पहचान जाते हैं कि इस पेड़ का पत्ता है। क्यों? क्योंकि उसकी शेप बिल्कुल अलग बनी होती है, साइज अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं। हम इस पृथ्वी पे इतने सारे मनुष्य, सबकी शक्लें अलग, इतने सारे जीव जंतु, जो कुत्ते के जैसे दिखने वाले कितने जीव हैं,
वो या बिल्ली के जैसे दिखने वाले कितने जीव हैं जो बिल्ली से सिमिलर करते हैं, बिल्ली की कैटेगरी के हैं, लेकिन सब डिफरेंट है। डॉग की कितनी सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन वो सब डिफरेंट है। सबको अलग तरीके से क्रिएट किया है, वैरायटी बनाई है हर जगह। इतना ज्यादा क्रिएटिव है वो। जो ईश्वर की वो पावर, वही क्रिएशन की पावर हमारे अंदर है। और ईश्वर की उसी क्रिएशन की पावर से आजकल आज तक की सारी खोजें हुई हैं। जितना कुछ भी मनुष्य ने बनाया है, वो शुरुआत से लेके वो पहिए के आविष्कार से लेके और आज का ये इंटरनेट, जिससे आज हम अलग अलग जगहों पर बैठे हैं लेकिन कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं और अगर वीडियो ऑन हो तो मैं भी आप लोगों को देख पाऊं। ये सारे जो भी आविष्कार हुए हैं, सब कुछ अवचेतन मन से हुए हैं। अब हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर हम ये जान जाएं तो हम अपने जीवन को रीडिजाइन कर सकते हैं। हम अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहें। अवचेतन मन हम ऐसे समझेंगे जैसे ये फोन है, ये जो बॉडी दिख रही है इसकी, ये तो हमारा शरीर है। और इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर जहां पर सारा का सारा डेटा स्टोर्ड है। वो जो डेटा स्टोर्ड है इस फोन के अंदर, वैसे ही हमारे इस शरीर के भीतर हमारा अवचेतन मन है। और हमने अपने माँ के गर्भ में जो हमारी माँ ने महसूस किया, जो उसने लोगों के साथ व्यवहार किया, जो उसने दर्द सहे, जो उसने अच्छी चीजें सही, वो सारी की सारी चीजें वो फाइल्स के रूप में मेरे अंदर स्टोर्ड होती चली गई। उसके बाद में बड़े होके हम जैसे जैसे अपने आसपास की चीजों को देखते रहे, लोगों को सुनते रहे, गुरुओं से सीखते रहे, टीचर्स से सुनते रहे, मूवीज में देखते रहे, किसी और की बात को सुनते रहे, वो सारी की सारी चीजें मेरे अंदर फाइल्स की तरह चली गई। अब टेस्ट करने का सिस्टम पता नहीं था, हमें पता नहीं था कौन सी फाइल जानी है, कौन सा वायरस जा रहा है, कौन सी फाइल करप्ट जा रही है, कौन सी फाइल मेरे सिस्टम को हैंग कर देगी। वो पता नहीं था, तो अननोइंगली फाइल्स जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। और उसके ऊपर ये कि आपने जैसे एक रूम लिया और उस रूम में जितने भी साल के आप हो, जो भी आपकी एज है, आप ये मानो कि उतने ईयर्स से आप हर रोज बहुत सारी चीजें उस रूम में लाते हो और रख देते हो, उस रूम में लाते हो और रख देते हो। अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जिसमें पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जिसकी जितनी उम्र है उतनी उम्र तक 10, 20, 30, 40 चीजें हर रोज ला के रखी जा रही हूँ, और मैं सडनली आपको बोलूं कि दुर्गांश जी, मुझे, मैंने आपको वो जो 2 साल पहले चीज दी थी, जरा वो मुझे ला के दीजिएगा। या अरविंद जी, मैंने आपको अभी 2 महीने पहले कुछ चीज दी थी, वो मुझे निकाल के दीजिएगा। क्या आप दे पाएंगे? क्योंकि स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी है। वैसे ही हमारे अवचेतन मन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जिन जिन इंफॉर्मेशन को हम एग्री करते हैं। आपने कुछ बोला, अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और बोल रहे हैं हाँ कुछ, अगर आप बोल रहे हैं हाँ कह तो कुछ ठीक रही है, अच्छा हाँ ऐसा तो होता है, ऐसे करके हम जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं, किसी मूवी को देखते हैं और हम कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बता रहा है, डायरेक्टर ने बिल्कुल सही दिखाया है, दुनिया आज ऐसी हो गई। हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी बात बताई गई है इसमें, तो ये तो जीवन को बदल देगी, ये तो बिल्कुल सच्चाई लिखी हुई है। जिन जिन चीजों को हम इस तरीके से एक्नॉलेज करके, एग्री करके, नक्की करके, पक्का करके पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं, देख लेते हैं, वो हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में सारी फाइल्स की तरह चली जाती है। हम नोइंगली अनोइंगली लोगों की बातों को एग्री कर जाते हैं और हम मान भी लेते हैं, हाँ सही कह रहा है ये तो। किसी ने बोला दुनिया बहुत खराब हो गई है आज के समय में, लोग बहुत खराब हो गए हैं, पैसा मार लेते हैं, धोखा दे देते हैं, आजकल रिश्तों को रिश्तों की परवाह नहीं है। हमने कहा हाँ ऐसा तो हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अब वो जाके अंदर एक फाइल की तरह स्टोर हो गई। नेक्स्ट टाइम जब भी हमें कहीं पर एक रिलेशनशिप को कंबाइन करना होगा, किसी के साथ रिश्ता जोड़ना होगा, और हम उसके साथ प्रेम से उस रिश्ते को जोड़ रहे होंगे, कोई बिजनेस डील हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, अवचेतन मन अंदर से वही वाली फाइल भेजेगा और हम उस इंसान पे डाउट करेंगे। और वो रिश्ता, अगर उसने कुछ वैसा कर दिया तो वो और पक्का सबूत बन जाएगा। और उस तरीके से आज के डेट में जरा जरा सी बातों पे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, जॉब छोड़ के चले आते हैं, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हो जाता है, जरा जरा सी बातों से। जबकि वो गई हुई थी एक नेगेटिव फाइल। दूसरों की बातों को सुनते वक्त हम कितने सजग हों,
उन्हें एक्सेप्ट करते वक्त हम कितना यस कहने से पहले सोचें, एनालाइज करें। हाँ, ऐसा हो भी सकता है अगर हम सिर्फ उसको ये बोल दें, ऐसा हो भी सकता है, मे बी। चलो देखते हैं, चेक करते हैं क्या होती है दुनिया। आप सबूत ढूंढ सकते हो, अगर आपको अच्छे दिख रहे हैं लोग, आप उसके अलावा 10 लोग आपके पास अच्छे आए, आपके जीवन में लोगों ने सहयोग करा है, आप उसको बोल सकते हो कि नहीं, अच्छे भी होते हैं लोग, सारे लोग बुरे नहीं होते, दुनिया में सारे लोग खराब नहीं होते, सारे लोग ऐसे नहीं होते जो रिश्तों की परवाह नहीं करते। हमने अगर उस बात को वहां एग्री नहीं किया, तो हमारे अंदर रिश्तों को लेके वो फाइल करप्ट नहीं जाएगी, हमारे रिश्तों में आगे मधुरता कम नहीं होगी। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए हम पूरे दिन अपने शरीर के साथ क्या बात कर रहे हैं। मेरे दर्द है, मेरे घुटने खराब हैं, मेरी कमर में दिक्कत है, अब मुझे तो डायबिटीज हो गई है, अब तो बीमारी है, अब तो ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में तो बीमारियां आएंगी। इसी तरीके के विचार जो हम अंदर कर रहे हैं, भावनाओं में रह रहे हैं जिन चीजों के, वो सब हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जा रही है। पैसे को लेके जो हमने बिलीफ सिस्टम बना रखा है, पैसे को लेके हम जो मानते हैं, क्यों कोई एक इंसान बहुत रिच बन जाता है और क्यों कोई एक इंसान पूरा टाइम बार बार जीरो पे आता रहता है, बार बार उसको धोखे होते रहते हैं, बार बार उसको लॉस होता रहता है, कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड उसने कोई फाइल गलत डाल रखी है। उस फाइल को हम ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे कोर्सेज हैं कि किस तरीके से पैसे की साइकोलॉजी होती है। जैसे इंसान की साइकोलॉजी होती है, वो पैसे की भी साइकोलॉजी होती है, पैसे की भी अपनी एक एनर्जी होती है, पैसे की भी अपनी एक फाइल्स होती हैं। तो ये सब अंदर जाके पैसे से रिलेटेड प्रोग्रामिंग बनाती है, हमें पता ही नहीं है, और हम अनोइंगली उन चीजों को सुनते आ रहे हैं। जैसे बचपन में माँ बाप ने कहा कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हमने उस चीज को, हाँ, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं पैसा पेड़ पे नहीं उगता। पैसे को बचा के रखना चाहिए, पैसा बुरे समय में काम आए उसके लिए जोड़ना चाहिए, पैसे को जोड़ना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। दिमाग में ये वाली फाइल भेजनी चाहिए कि पैसा बचा के इन्वेस्ट करो, बर्बाद नहीं करना। इन्वेस्ट करना है बीज की तरह, ताकि वो मल्टीप्लाई होके आए। हम पहले ही जोड़ किस इंटेंशन से रहे कि बुरे वक्त में काम आएगा, हमने उसे उसी तरीके से स्टोर कर दिया और वो बुरे वक्त में काम आ जाता है। फिर हम रोते हैं, परेशान होते हैं कि पैसा बड़ी मुश्किल से जुड़ा था और ये तो एकदम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कब कहाँ हमने, हमारा पैसा निकल गया एक बार में। तो उस तरीके से हम उस फाइल को नहीं डालेंगे अपने अंदर। तो ये जो अवचेतन मन का पुलंदा, हमारे जीवन की असंख्य फाइलों का एक पुलंदा है, उस पुलंदे में हम कई टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे उस फाइल को चेंज कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाले सेशंस में सीखेंगे। लेकिन आज मैंने कौन सी प्रोग्रामिंग कर ली है, वो हम चेक करेंगे, और उससे होता क्या है। हमारे मन के अंदर की जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हमने बचपन से लेके आज तक हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम बना है, वो प्रोग्रामिंग और वो बिलीफ सिस्टम हमारे थॉट्स बनाता है। आपने देखा होगा, एक इंसान जो ज्यादा नेगेटिव माहौल में रहता है, तो वो धीरे धीरे उसके सारे विचार नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। और जो आशावादी विचार माहौल में जी रहा होता है, जिसका फ्रेंड सर्कल आशावादी है, रिश्तेदार परिवार में लोग आशावादी हैं, नकारात्मक नहीं सोचते, तो वो इंसान क्या करता है, वो हर चीज में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है, बुरी से बुरी सिचुएशन में से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए हुई हुई है, हर चीज में से अच्छी चीजें ढूंढने के लिए हुई है। तो अब हमारी जो भी प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग हमारे विचार बनाती है, और हमारे विचार, जब कोई भी विचार आता है उससे हमारी फीलिंग बनती है, हमारे भाव बनते हैं, हमारे भाव हमारे एक्शन बनाते हैं, और हमारे एक्शन हमारी जिंदगी में रिजल्ट लाते हैं। ये पूरी एक साइकिल है। आपकी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली आपको थॉट्स आएंगे, जैसे आपको थॉट्स आएंगे वैसी फीलिंग हो जाएगी। अगर नकारात्मक थॉट आए, तो फीलिंग कैसी होगी, नहीं ये नहीं करना, ये तो बेकार है, ये मुझे तो इससे लॉस हो सकता है, इससे बचना है, इसको तो करना नहीं है। तो फीलिंग कौन सी आ जाएगी, उसी नकारात्मक विचार के हिसाब से नकारात्मक, सकारात्मक विचार के हिसाब से सकारात्मक। फिर जैसी फीलिंग आई, उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्शन निकलेंगे, आपकी एनर्जी वैसी हो जाएगी, और उसी एनर्जी से आपके एक्शन निकलेंगे। अगर आप नेगेटिव मूड में हैं, आप डिप्रेस मूड में हैं, आप होपलेस मूड में हैं, तो आप बहुत फास्ट एक्शन नहीं लेंगे, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे, सोचते रहेंगे, सोचेंगे कोई दूसरा आके इसे पक्का कर दे, कोई दूसरा आके मुझे कह दे कि हाँ तू सही कर रहा है, मैं तब करूंगा। अगर आप सकारात्मक माहौल में हैं, आप खुश हैं, आप पॉजिटिव हैं, और आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उस भाव में हैं,
आप देखो खटाक से आप रिस्क भी लोगे, एक्शन भी लोगे, सारी चीजें अच्छी अच्छी कर दोगे, और जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करके आप अपने लक्ष्य पे पहुंचने की कोशिश करोगे, तो रिजल्ट परिवर्तित हो जाएंगे प्लानिंग से। अब बीज कहाँ पे आ गया? प्लानिंग का। अब अगर रिजल्ट बदलने हैं तो प्लानिंग पे फोकस करना है। जीवन में अगर स्वास्थ्य के रिजल्ट चाहिए तो अपने अंदर स्वास्थ्य की प्रोग्रामिंग करनी होगी, जिसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ऑटो सजेशंस या अफर्मेशंस का। हम अभी अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या बोलते रहते हैं, क्या सोचते रहते हैं, मन के अंदर क्या कहानी चलती है। आराम से बैठें, एक डायरी लें, पेपर लें, पेन लें, उस पे आराम से वो सारी चीजें नोट करें। अपने स्वास्थ्य के बारे में मेरे अंदर क्या चलता है, मेरा सेल्फ टॉक क्या होता है, मैं खुद को क्या बता रहा होता हूँ, मैं क्या बोल रही होती हूँ कि मैं बीमार रहती हूँ, अब तो पहले जैसी शक्ति नहीं रही, अब तो थक बहुत जल्दी जाती हूँ, अब तो मुझे कुछ खा लेती हूँ तो हजम नहीं होता, या अब तो मेरा बीपी हाई रहता है, अब तो मुझे शुगर हो गई है, अब तो मुझे थायराइड हो गया है। इस तरीके की कौन सी चीजें मैं लोगों को और खुद को बता रही होती हूँ। जब मैं दूसरों को बता रही होती हूँ मेरा भी कान सुन रहा होता है, और मेरे थ्रू वो मेरे अवचेतन मन में जा रहा होता है। तो मैंने स्वास्थ्य को लेके कौन कौन सी फाइल्स बना दी हैं, मैंने रिश्तों को लेके कौन कौन सी फाइल्स बना दी हैं, मैंने अपने किसी एक रिश्ते को लेके कौन सी फाइल बना दी है, या मैंने सामाजिक रिश्तों को लेके कौन सी फाइल बना दी है। मैंने क्या मान लिया है कि ये जो इंसान है ये मेरे बारे में गलत सोचता है, ये इंसान मुझे सपोर्ट नहीं करता, ये इंसान तो मेरे विरुद्ध है, ये तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता, इसे तो मेरी परवाह ही नहीं है, ये तो मुझे प्रेम ही नहीं करता, ये तो मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करता। अगर मैंने अपने अंदर की प्रोग्रामिंग ऐसी कर रखी है, तो ना सिर्फ उस इंसान से मेरा रिश्ता खराब रहेगा, और भी लोगों के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। क्योंकि रिश्तों को लेके मेरी अंदर की प्रोग्रामिंग जो हमने अभी समझा कि प्रोग्रामिंग जैसी होगी वैसा ही रिजल्ट आ जाएगा, अंदर से प्रोसेस होगी। आपने प्रोग्रामिंग रूपी रॉ मटेरियल डाला है, मशीन से बाहर आपका रिजल्ट रूपी प्रोडक्ट निकल के चला आएगा। तो मैंने अपना प्रोडक्ट बनाना है कुछ डिफरेंट, तो मुझे प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। रिश्ते के अलावा आप अपने करियर के लिए क्या सोचते हैं? जो काम आप कर रहे हैं उस काम को लेके पेन में रहते हैं क्या? भाई सुबह निकल के जाना पड़ता है 7 बजे, इतनी दूर ऑफिस है, वहां जाके पूरा दिन झक मारता हूँ, चिक 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 लगी रहती है, इतना प्रेशर है काम का, बॉस इतना खराब है, कुलीग सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं क्या क्या कहानी चल रही है। अगर वो कहानी चल रही है तो धीरे धीरे ऑफिस में टेंशन होनी शुरू हो जाएंगी, आपको जॉब में बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि काम करने का भी मन नहीं करेगा और बाहर की सिचुएशन अंदर की कहानी से बदल जाएगी। ऐसे ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में अगर ईश्वर से शिकायतें हैं बहुत ज्यादा कि भगवान जी सबकी सुनते हैं मेरी नहीं सुनते, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, कभी तो मेरा साथ ही नहीं देते, कभी मेरी बात ही नहीं सुनते, तो वहां से हमारा ईश्वर पे विश्वास नहीं रहेगा और धीरे धीरे हम नकारात्मक फीलिंग में चले जाएंगे। तो ये हर क्षेत्र में मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, या जिस किसी क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी फील होती है कि इसे तो मुझे इमिडिएटली चेंज करना है, अपने उस क्षेत्र के ऊपर पूरा लिखित में आपको मनन करना है, लिखना है बैठ के कि आज मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है। अगर आप कॉन्फिडेंस को लो फील करते हैं तो अपने आप से पूछें, मैं खुद को क्या बताता रहता हूँ पूरे दिन, या मैं खुद को क्या बताती हूँ कि ये तो तेरे बस की नहीं है, तू तो ये कर ही नहीं सकती है, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मुझे तो ये आता ही नहीं, मैं तो जानती नहीं ये कैसे होगा, ये काम तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। ऐसी कौन सी चीजें हमें अपने आप को बता रहे हैं? वो जो कथा हमारे भीतर चल रही है वो बाहर की दुनिया बदल देगी। तो अब हमें वो लिख लेना है, जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है सबसे पहले इसको ठीक करना है, तो वो सारी की सारी चीजें अपनी एक दिन बैठ के आराम से, जिस दिन आपके पास आधा पौन घंटा हो, आराम से लिख लो। स्वास्थ्य के बारे में मैं क्या क्या सोचती हूँ, या जो भी परेशानी है आपके जीवन में जिसे आपको सबसे जल्दी चेंज करना है। फिर उसके अपोजिट दूसरे पेज पे उससे पॉजिटिव ऑटो सजेशंस लिखने हैं। अगर दिमाग में चलता है मैं बीमार रहती हूँ, मेरे शरीर में ये दिक्कत है, तो अपने लिए सिंपल से ऑटो सजेशंस बनाओ। पहले चेक करो कि क्या पूरा शरीर वाकई में बीमार है, कहीं एक जगह है ना कोई समस्या, उस समस्या को नोट कर लो। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, सिर्फ मेरी किडनी में अभी थोड़ी सी दिक्कत है, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है, और मुझे अभी बस थोड़ी सी शुगर ऊपर नीचे है। वो पेन, वो डायलॉग जो आपने बोला और जो पहले हम डायलॉग बोल रहे थे,
तो मुझे तो शुगर हो गई है भाई, अब तो सब कुछ कुछ खाने पीने लायक नहीं बचा। अब तो और भी 10 बीमारियां हो जाएंगी, अब तो दिक्कत ही दिक्कत। अब तो पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर्स ने ये प्रोग्रामिंग कर दी है कि शुगर हो गई तो मौत के साथ ही दवाइयां बंद होगी। थायराइड हो गई तो जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। मैं आप लोगों के सामने जीता जाता सब सबूत बैठी हूँ। मुझे थायराइड हुआ था 2004 में। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई दवाई नहीं खाई, बिना मेडिसिन के थायराइड ठीक हुआ है। तो हमने उसको क्या पॉजिटिव सजेशन देना है कि एक जो भी इशू है वो है, लेकिन उसके अलावा मेरे पास क्या क्या बेहतरीन है, वो सारे पॉइंट्स लिखो। ये चीजें मेरे पास अच्छी हैं स्वास्थ्य में, मेरे ये ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी भी मैं तेजी से चल लेती हूँ, अभी भी मैं वॉक कर लेती हूँ, अभी भी मेरे बाल अच्छे हैं, अभी भी मुझे साफ दिखाई देता है, अभी भी मैं बहुत तेज वॉक करके दौड़ वगैरह लगा लेती हूँ, या जो भी आपको लगता है। उसके अलावा अपने आप को सजेशन देने हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य बढ़ रहा है, मैं स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य से रिलेटेड अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन उस पेज पे लिखने हैं। और जो ऑटो सजेशन आपने लिखे हैं 5, 7, 8, 10, उन्हें अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो। एक एक ऑटो सजेशन को 4 बार 5 बार बोल के उसे रिकॉर्ड कर लो। और जब भी समय मिले, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, किचन में हो, काम कर रहे हो, कहीं कुछ भी जैसे भी समय मिल रहा है जहां पर आप आपके हाथ इन्वॉल्व है लेकिन आपका दिमाग वहां पर आप फ्री छोड़ा हुआ है, वहां वो ऑटो सजेशन कान में लगाओ। अपने फोन में कहीं लिख के रख लो, ताकि जब आप फोन ऑन करो आपको कम से कम एक ऑटो सजेशन तो दिखे। वो हेल्थ के लिए हो सकते हैं, ऐसे मनी के लिए हो सकते हैं, ऐसे रिश्तों के लिए हो सकते हैं। मेरे रिश्ते बहुत सुखद हैं, सब लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे साथ सब लोग बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मैं लोगों के साथ प्रेम से रह रहा हूँ। ऐसे ऑटो सजेशंस हम अपने लिए बना सकते हैं। और एक स्टोरी लिखनी है। आप आज जहां हो वहां से आपको जहां जाना है, आप हेल्थ को कहाँ पहुंचाना चाहते हो, आप अपने रिश्तों को कैसा करना चाहते हो, आप अपने करियर को कैसा करना चाहते हो, वो सीन हो गया है। और आपके उस रोल का पार्ट किसी और को प्ले करना है। आपके लिए उस सक्सेस की एक मूवी बननी है, और उस सक्सेस की मूवी में किसी एक्टर को आपका रोल प्ले करना है। तो आप कैसे, क्या उसको क्या क्या सजेशंस दोगे कि कैसे तैयार होगा। आप वैसे ही अपनी सक्सेस की, अपनी उस अचीवमेंट की जो आप करने के लिए प्लान कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, या कुछ भी है, उसके लिए आप वैसे हो गए हो और अब आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे लोगों से बात कर रहे हो, आप कैसे ये बात लोगों को बता रहे हो कि मैंने अपनी लाइफ से ये एक चैलेंज था, ये बीमारी थी, ये परेशानी थी मेरी, ये मेरे रिश्तों में ये चैलेंज चल रहा था, मैंने इसको सॉल्व कर लिया और अब देखो कितना मजा आ रहा है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। वो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को बता रहे हो, तो आप कैसे बताओगे। उन चीजों को आप एक स्टोरी के फॉर्म में लिख लो कि वो चीज होने के बाद आप कैसे एक्ट कर रहे होगे, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे होगे। और उस स्टोरी को पूरे दिन में 1 या 2 बार पढ़ना है, विजुलाइज करना है। आप वैसे वैसे होते जा रहे हो, तो आपके भीतर जो अवचेतन मन है वो रीप्रोग्राम होगा। अभी तक हम उसको बार बार क्या बता रहे थे, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसके पास वो प्रोग्रामिंग जा रही थी। अब हम जब उसको अच्छी वाली पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देनी शुरू कर देंगे, या जो डिजायरेबल प्रोग्रामिंग है वो देनी शुरू कर देंगे, तो वो धीरे धीरे वो पूरा प्रोसेस से गुजर के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। अब चेतन मन आपको फिर उस चीज के सबूत देना शुरू कर देगा। वो आपका आज्ञाकारी नौकर है, आप उसे जिस काम पे लगाओगे वो उसी काम को पूरा करके लाएगा। अब हमने उसे किस काम पे लगा दिया कि मेरे रिश्तों को बेहतर करो, मेरे स्वास्थ्य को बेहतर करो। हम उसको उन सारी चीजों में इन्वॉल्व कर दिए। अपने साथ साथ हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी ये कर सकते हैं। उसकी अलग आगे हीलिंग की टेक्निक्स हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन अपने अवचेतन मन से आप ये इतना कर सकते हो कि आपके साथ में उस इंसान का रिश्ता कैसा है, आप उसकी भी स्टोरी बना सकते हो, जो आप उसको चेंज फॉर्म में देखना चाहते हो, उसको आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हुए देखना चाहते हो।
हम वो सोच ही नहीं पाते, हम तो पूरे दिन वो सोच रहे होते हैं, लड़ता रहता है, सुनता नहीं है, परेशान कर रखा है, इसने तो खून पी रखा है। हम खुद को पूरे दिन वही बताते रहते हैं। और अवचेतन मन हमें उसका सबूत दे देता है, उसके अंदर वो पावर है। और अवचेतन मन क्या है, वो पूरा कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि वो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो डिवाइन पावर है, वो गॉडली एनर्जी है। तो वो पूरा एक ही है। हम सबके अंदर से जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, वो उसी की वजह से है। तो वो हमारे अंदर का अवचेतन मन सामने वाले इंसान के अंदर के अवचेतन मन में भी परिवर्तन ला सकता है। वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। आप किसी के साथ बहुत प्रेम से होते हो, किसी को बहुत प्यार करते हो, वो इंसान कई बार होता है कि वो मुंह से उसने कभी जिंदगी में कहा भी ना हो कि आई लव यू, लेकिन आपको फील कैसे होता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके वहां खड़े होने से, उसके वहां पे उपस्थित होने से ही आपको पता चल जाता है कि वो आपको प्यार करता है, या वो चिढ़ता है, या आपसे नफरत करता है, या जलता है। तो वो जब आपके अंदर से परिवर्तन आएगा और आप उसकी तरफ ब्लेसिंग्स भेजोगे, तो उसके अंदर के अवचेतन मन में भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और वो बदल जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। जब हम किसी को ब्लेस करते हैं, तो आधी हमारी तरफ से शिकायत तो आधी पहले ही खत्म हो गई। अभी क्या हो रहा है, इधर से वो जोर लगा रहा है, इधर से हम जोर लगा रहे हैं, और दोनों लगे पड़े हैं। वो कहता है मैं तेरे से कम नहीं, हम कहते हैं मैं तेरे से कम नहीं, तू मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। हम वो खींचातानी वाली स्थिति में है, चाहे शब्दों में नहीं भी बोल रहे तो भी। हम ऊपर से बड़े ही बहुत प्यार से जी रहे हैं, लेकिन अंदर से हमने उस रिश्ते के साथ में जो खींचातान मचा रखी है, धक्का मुक्की मचा रखी है, अगर हम उसको माफ करने के लिए प्रेयर करना शुरू करेंगे इस इंटेंशन से कि यस, मुझे वो इंसान वैसी फॉर्म में चाहिए, तो हे ईश्वर उसकी जीवन में से वो पेन निकाल दे जिसकी वजह से वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान खुश होकर गलत व्यवहार नहीं करता। जिस दिन आप खुश मूड में हो, उस दिन घर की काम वाली आपका बड़ा कोई कोई फर्नीचर, कोई क्रॉकरी तोड़ देगी, तो आप बोलोगे चल कोई बात नहीं, तुझे तो नहीं लगा। लेकिन अगर घर में किसी बात से आप परेशान हो, उसने छोटी सी भी कोई गलती कर दी, वो सारा का सारा गुस्सा उसके ऊपर निकल जाएगा। एग्री करते हो ना मेरी बात से? तो जब हम खुश होते हैं तो हम गलत व्यवहार नहीं करते किसी के साथ। तो वो इंसान जो सामने से मुझे परेशान कर रहा है, जिसने मेरे को कुछ चैलेंज दे रखे हैं, वो किसी पेन में है, उसके साथ कोई पेन है, उस पेन की वजह से वो आज ऐसा व्यवहार कर रहा है। पहले उसके लिए ब्लेसिंग्स, अगर उस रिश्ते की वैल्यू है, आप सच में उस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हो, तो ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आप करने के लिए तैयार होगे। और अपने अंदर से उस रिश्ते को बेहतर होता हुआ देखना शुरू करना। वो जो स्टोरी मैंने बताई, वैसे ही उस इंसान को भी वैसे देखना है कि वो कैसे आपके साथ प्यार से रह रहा है, कैसे आप जैसा आप व्यवहार चाहते हो वो वैसा व्यवहार कर रहा है, आपको रेस्पेक्ट कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको कोऑपरेट कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है। उसको वो करते हुए देखना है, विजुलाइज करना है। अंदर जो फीलिंग जाएगी कि यस, अब वो अच्छे हो रहे हैं, अब वो बदल रहे हैं, अब वो प्यार से बात कर रही है, अब वो पहले जैसी हो रही है। जिस हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बाप और पिता और पुत्र का रिश्ता हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। वो रिश्ते बदल जाएंगे, क्योंकि कनेक्शन हमारे भीतर अवचेतन मन से है, और अवचेतन मन पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ कनेक्टेड। एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि नई चीजें तभी क्रिएट होती हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम पुरानी लकीर पे फकीर की तरह चलते रहेंगे तो कभी जिंदगी में कुछ नया क्रिएट नहीं होगा। जब हमें बदलाव चाहिए होता है तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप सब लोगों को मैं एक बुक सजेस्ट करूंगी। ये बुक है अवचेतन मन की शक्तियां। एक ये बुक है, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और एक ये बुक है विचार नियम। इन दोनों किताबों को अगर हमने पढ़ के और इनके हिसाब से अपने अंदर समझ आएगा। जब आप इन बुक को पढ़ोगे, पहली बार पढ़ोगे तो शायद उतने अच्छे से समझ में पकड़ में ना आए चीजें, लेकिन ये समझ में आ जाएगा हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने की है। जब हम इसे दूसरी बार पढ़ेंगे, तो इसको मैं ऐसे सजेस्ट करूंगी, कोई भी बुक पढ़ोगे आप,
जो इसमें चीजें आपको अच्छी लगे उन्हें एक कलर के पेन से, अपने फेवरेट कलर के पेन से या पेंसिल कलर ले लो, अंडरलाइन करना है। और जहां आपको डाउट हो रहा है, जहां आपको क्लियर नहीं हो रहा, कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, वहां दूसरे कलर के पेन से कर लो, और उसको फिर हम आगे के सेशंस में डिस्कस कर लेंगे। तो इसको जब हम इस समझ के साथ करेंगे कि ये कहाँ से अवचेतन मन मेरे जीवन के अंदर की चीजों को परिवर्तित कर सकता है, ये समझ जरूर मिलेगी आपको, और आपकी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से मिलेगा। जब हमें कोई दूसरा सजेस्ट कर रहा होता है तो हम कई बार उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब हम इस इन बुक्स को पढ़ेंगे तो हमें अपने अंदर से एक मार्गदर्शन मिलेगा। वो हमारा अवचेतन मन उस तरीके से रिप्रोग्राम हो जाएगा। तो इन दो बुक्स में से एक कोई सी मंगा के या दोनों को आप लोग पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो एक नई सी चीज निकल के आ जाएगी, जो आपके भीतर की प्रोग्रामिंग को, बुक्स को पढ़ते पढ़ते ही चेंज हो जाएगा। दूसरा एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि जब बुक पढ़ें आप, तो ऐसे पढ़ें जैसे सामने कोई बैठा है और आप उसको सुना रहे हैं, और उसमें टोनैलिटी का ध्यान रखना है। उस बुक को पढ़ते वक्त थोड़ा सा अपने फ्लो का ध्यान रखना है। जैसे कोई एक लाइन में पढ़ती हूँ, इस यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे मन के भीतर कई मन है। जैसे एक लाइन सिंपल सी ये लिखी है, तो हम उसमें फील करके पढ़ रहे हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हमारे मन के भीतर कई मन है। हम इसको उसी टोनालिटी के साथ पढ़ रहे हैं, जैसे हम सामने कोई बैठा है और उसको समझा रहे हैं, बाहरी मन में, अंतर मन में क्या फर्क है। अब हम इस तरह से बोल रहे हैं तो हमारे मन के अंदर वो क्वेश्चन की तरह जा रहा है, हम वैसे पढ़ रहे हैं कहानी की तरह। तो जैसे हम आज तक बहुत सारी आरतियां पढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत सारे मंत्रों का जाप करते चले जाते हैं, कई हजार बार, हम लाखों बार हम मंत्र का जाप करते हैं उसे सिद्ध करने के लिए, लेकिन उसके भाव नहीं जाते अंदर। जब हम वो भाव के साथ उसको समझ लेते हैं, तो दो बार भी करोगे तो भी वो बात अंदर चली जाएगी। तो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए हमें एफर्ट्स करने होंगे। हमारी किसी भी समस्या को हम बदल सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आज की चीजों में क्या क्लैरिटी मिली, थोड़ा सा शेयर कर लेंगे, अनम्यूट करके बताएं क्या चीज ऐसी लगी जो आगे फॉलो करनी है। और कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फिर हम थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे। अनम्यूट कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल है या कुछ शेयरिंग है तो। सारी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें हेलो। समझा दिया मैंने। हेलो। हाँ सुनीता जी। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी। अभी आपने कहा कि ये तो है, खैर, कभी शरीर है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सबके साथ होती ही है। आपने कहा कि एक प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करो पूरे शरीर में कि कहाँ है प्रॉब्लम। ठीक है। बट वो आइडेंटिफाई हमें खुद करके हम किसी के साथ बताएंगे तो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो हाँ, तो आप जहाँ पे वहां बताना है जहां से हमें ट्रीटमेंट मिलेगा। जो डॉक्टर है, हम सबको बताते रहते हैं, नहीं। और जैसे सबसे ज्यादा हम खुद को बताते रहते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर आप उसे ही बार बार सोचते रहोगे तो जो हमारा मन है बार बार हमें एक गलत, हमारे दिमाग में बार बार वही धारा जलती रहेगी कि अच्छा मुझे ये है, अच्छा मुझे ये, अच्छा मुझे ये। बट हम्म। कहीं ना कहीं हमारे घर में कोई है तो हम उसे हम्म। बताएंगे ना, तो इसका मतलब वो निगेटिविटी उसके अंदर भी जाएगी फिर। उसके अंदर से चिंता की जो भावना उठेगी ना, हाँ। वो चिंता की भावना आपकी तरफ और नकारात्मक एनर्जी भेजेगी। बचपन में कभी सुना होगा, नजर लगती है, सुना था। यस, यस। नजर क्या होती है? आपकी शरीर की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक ऑरा होती है आपके शरीर की, जिसको आज के डेट में कुछ कैमरे ऐसे बनाए गए हैं जो उस ऑरा की फोटोग्राफ्स भी ले लेते हैं। तो उस ऑरा में नजर का मतलब है किसी दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आ जाना। जब हम चिंता करते हैं किसी की, तो भी हम वैसी ही नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ भेज रहे हो, और उसकी ओके। ऑरा डिस्टर्ब होगी तो उसके सारे चक्रास की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। हम किसी के बारे में, ओके। हाय इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, हाय बड़ी परेशान है ये तो, अरे बड़ी दिक्कत है इसको, हम उसको भला, हम उसके हितैषी नहीं हो रहे, हम उसकी तरफ और अदृश्य रस्सियां लपेट रहे हैं उसके चारों तरफ, जो हमें ओके। दिख। ओके। तो हमें वहां सजगता लानी है, आएगी धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं आएगी।
सबके मुंह से निकलता है, हम सारे मनुष्य हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो वो कम हो जाती है। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि उसे हम खुद फील करें, और फील करके हम उसके मतलब आइडेंटिफाई उसके। करना है कि बीमारी क्या है, फिर उसको ओके। कैसे दूर करना है, उसकी हीलिंग टेक्निक सीखेंगे हम आगे, कि कैसे हम उस बीमारी को हील कर सकते हैं, हम उसके ओके, साथ में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। डॉक्टर के पास मतलब जाके मतलब बताना है। मतलब अगर वो कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब कि हमें घर में किसी के साथ शेयर नहीं करना है। नहीं, उसको उसको बार बार गाना नहीं है। हम क्या करते हैं, एक बार बता दिया, दवाई ला के देनी है जिसने, उसको बता दिया। ओके। अब मम्मी को भी बता रहे हैं, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, मम्मी बेचारी अलग, हाय मेरी बेटी, इसको क्या हो गया। वो और ओके। वो छोटी बहन से फोन आएगा, उसको भी बताएंगी, फिर वो सोचेगी अच्छा दीदी को भी दिक्कत हो गई। अब हर जगह से क्या हो रहा है, हर जगह से रस्सियां आ रही हैं अदृश्य। मतलब सोचो, वो बच्चे बचपन में वो कुछ एक ईंट बांध के गेम सा खेलते थे ना, कहीं अटका देते थे, वो वैसी रस्सियां हमारी तरफ आ रही हैं अनगिनत। ओके। और वो हमारी उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगी, वो हमें अच्छा। थकान महसूस होगी, हमें भारीपन महसूस होगा, शरीर गिरा गिरा रहेगा, क्योंकि हमने अपने अपने शरीर की उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया। ओके। अच्छा, सेकंड थिंग इज कि आपने कहा कि सामने से कोई परेशान है, तो वो ऐसा नहीं कि वो खुश है तो ही वो आपको परेशान कर रहा है, वो दुखी है तभी परेशान करेगा। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि आप खुश हो तो कोई गलती हो जाती है, आप उसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन उसी हम्म। जगह आप परेशान होते हो तो आपको फिर गुस्सा और आता है। पर कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा भी होता है मैम कि हम जिसे हम जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसे आपको लगता है कि हमें जुड़ के रहना चाहिए, पर सामने वाला उस चीज को जुड़ के नहीं रहना चाह रहा है, और वो हम्म। आपको हर पल, जब भी वो आपसे टकराएगा, वो हर पल हम्म। कोशिश करेगा कि मैं इन्हें क्या ऐसा करूं, क्या ऐसा क्रिटिसाइज करूं कि ये दुख के दायरे में चले जाए। इसका कोई वो बताइए कि क्या करना है वहां पे। अब ऐसी कंडीशन अगर है कि कोई रिश्ता ऐसा है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते, और उसे हम सुधार अपनी तरीके से, वो चेंज भी हमारी तरीके से वो चेंज भी नहीं हो रहा, है ओके। ना, ये यही कहना चाह रहे हो ना आप। हाँ जी, हाँ जी। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें उसके साथ अपने रिश्तों की एक दायरा बना लेना है। दायरा मीन्स हमें जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस रिश्ते से रिलेटेड, उन सारे रिश्तों को करना है। भौतिक रूप से वो सारी चीजें हमें करनी है, जहां लड़ाई लड़नी है वहां लड़ाई भी लड़नी है, जहां प्रेम देना है वहां प्रेम भी देना है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, उसकी उन बातों से अंदर क्या चल रहा है, उस चीज पे फोकस करना है। हम दुखी हो रहे हैं क्या, या हमने, वो अगर हमें इरिटेट कर रहा है और हम अंदर से हंस रहे हैं, हाँ मुझे तो पता थी तो इरिटेट करेगा। नहीं, बट पर मैम जैसे आपने कहा ना कि उस बंदे को आपके साथ बना के चलना है, पर कई बार हम्म। ऐसा भी होता है ना कि आपको लगता है कि चल ठीक है यार, करे करे ना करे कोई बात नहीं ना, अच्छा करे मेरे लिए, फिर तो कोई पर वो बात मुझे ही नहीं है। पर वो अगर मुझे अगर तकलीफ भी तो ना पहुंचाए ना मैम। नहीं, अब वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा ना, वो भी एक जीता जागता है इंसान है, रोबोट नहीं है वो। अब हमें वहां पे क्या करना है, हमें उससे अपने रिश्ते में एक एक अपनी दायरा बनाना है। दायरा मीन्स ओके। कि इसके साथ मैं इससे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, या ओके। मैं इसके लिए जब ये ऐसे रिएक्ट कर रहा होगा तो मैं ऐसे रेस्पॉन्स दूंगी, मैं सुनूंगी लेकिन एक कान से निकाल दूंगी। ओके। मैं इसकी, होता लेकिन है ना हम कई ह्यूमन बार जब बीइंग हैं बहुत ज्यादा मैम, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हम कैसे वो कर लेंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर खुश रहना है तो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी हमारे पास है, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। वो इंसान तो चाह रहा है दुखी होना करना, और मैं खुद दुखी हो रही हूँ, मैं उससे ज्यादा दुखी होकर अपने साथ उससे ज्यादा खुद के ऊपर अत्याचार कर रही हूँ। तो तो ये कम तो से कम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कैसे चेंज होगा नेचर, बहुत टाइम लगेगा इस तक लेवल तक आने के लिए मैम। जब जब डेली डेली हम उस चीज पे फोकस करेंगे और अपने अवचेतन मन को हम उसकी प्रेयर्स करेंगे, मधु जी, वो तो कभी इंसान कभी बदले। ऐसा भी होता है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वो सब सहते सहते टूट जाते हो, टूटने के बाद बिखरना तो नहीं है ना हमें। नहीं, तभी तो वही सबसे ना, ज्यादा प्रेम। बिखरने से बेहतर है कि आप उस रिश्ते को ईश्वर छोड़ दो। ईश्वर कुछ अच्छा, आप इस ईश्वर पे विश्वास करती हो या नहीं करती हो? हाँ, वो तो मैं करती हूँ, बिलीव तो करती हूँ, कहीं ना कहीं बहुत एक सुपर पावर तो है ही है, सुप्रीम पावर ही बल्कि वो बोलिए। आतंकवादी है या पिता है? पिता ही हैं वो। है, पिता पिता है ही ना। हैं। हाँ। अब उन्होंने किसी पर्पस से उस इंसान को आपकी जिंदगी में भेजा है,
डेफिनेटली डेफिनेटली। वो इंसान आपके साथ वैसा व्यवहार भी कर रहा है ना, वो उनको तो पता थी ना वो इंसान कैसा है। उस इंसान को हम्म भेजने से पहले क्या वो चाहते तो कोई दूसरा इंसान ही भेज सकते थे, लेकिन पर्पसली वो इंसान आपकी जिंदगी में आया है, या तो उसके लिए कुछ बेहतर होना था, या आपको उससे हिम्मत मिलनी थी। हो सकता है उसका वो गलत व्यवहार आपको इतना चुभ जाए कि आप वहां से कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने की प्रेरणा मिल जाए। आप अगर इंटरनेट पे देखोगे ना, हजारों ऐसी कहानियां हैं जहां पर उनको सहयोग नहीं मिला, उनको इज्जत नहीं मिली, उनके साथ वायलेंस हुआ और उन लोगों ने आज स्टोरी रच दी है। आप हम्म। जो हाँ, वो जो मैंने पढ़ा, सुना हुआ है वो चीज, जो आप कह रहे हो ना। जो स्टॉक करके एक चैनल है, उस पे आप जाके देखोगी, बहुत सारे हम्म लोगों की कहानियां हैं कि, हम्म। है ना, राइट उन्होंने राइट राइट। उससे प्रेरणा लेके क्या किया, डिसीजन क्या लिया। घटना वही हो हम्म रही है, उस घटना हम्म के बाद में मैं रेस्पॉन्स क्या कर रही हूँ। मैं हम्म मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ या हम्म मैं ब्लेमिंग गेम खेल रही हूँ। हम्म। लेकिन ब्लेम देके मुझे कुछ नहीं करना। ब्लेम दे दिया हाँ। और मैंने बोल दिया भाई ये तो ऐसा ऐसा था इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी हो गई, मैं क्या कर हम्म अनीता सकती मैम, अनीता मैम, अनीता हूँ। मैम, इतने सारी आवाजें जो है अनम्यूट हो रखी हैं कि आपका हम्म। समझ में नहीं आ रहा कि आप बीच में क्या बोल रहे हो। बहुत बहुत बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, वो या मधु तो जी भी जो बोल एक रही बंदा आपसे बात कर रहा है केवल, हाँ हाँ राइट, तो या तो हाँ आप केवल बोलिए जिससे आपकी बात हमें समझ में आए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सामने वाले इंसान ने जो भी रेस्पॉन्ड दिया, उस रेस्पॉन्ड के बाद मैंने क्या रिएक्ट किया। मैं टूट गई या मैं उठ के खड़ी हो गई, या मैंने अपनी अपनी खुशी की, अपनी सक्सेस की, अपनी जीवन की बागडोर खुद पकड़ी, या मैं ड्राइविंग सीट पे आके बैठी, मैंने उससे आगे की चीजों को बेहतरीन करने की डिसीजन ले लिया, या मैं बिखर गई। क्योंकि सबूत देखो कि ऐसी ही परेशानियां जो मेरे साथ चल रही हैं, उनके बावजूद भी क्या इस दुनिया में किसी ने कुछ क्रिएट किया है। नेट पे डालो अपनी वही समस्या, नेट पे डालो ऐसी ऐसी समस्या के बावजूद भी क्या किसी महिला ने ऐसा किया। उसको ससुराल का सहयोग नहीं था, पति का सहयोग नहीं था, बच्चों का सहयोग नहीं था, या जो भी जिसकी चैलेंज है, आप वो चैलेंज के साथ डालो नेट पे, उसके बावजूद भी क्या कोई सफल हुई। आपको कई सारे सबूत मिल जाएंगे। वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। मेरी खुशी की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी पीस की जिम्मेदारी मेरी है। इंटरनली मैं किस सिचुएशन में रहूंगी वो सामने वाला नहीं डिसाइड कर सकता। वो प्रोवोक कर रहा है, लेकिन मैं उस वक्त कहाँ पर हूँ। अगर मैं ये गारंटी लूंगी कि मुझे अपनी खुशी को मेंटेन रखना है, तो मैं उसके तरीके ढूंढूंगी, प्रयास करूंगी, और प्रयास करके वहां से निकल जाएंगे। कुछ भी असंभव नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी असंभव नहीं है। अब उसने अगर मुझे ऐसा पिन चुबा दी कि उस पिन चुबाने के बाद मैं कुछ बड़ा क्रिएट कर गई, तो उसकी वो पिन चुबाना मेरे लिए टॉर्चर था, या इनडायरेक्टली वो मेरे लिए गिफ्ट था। आप हाँ, अपनी, डेफिनेटली वो एक गिफ्ट था आपके लिए, है ना, अपने लिए। और हाँ। अगर अगर वो मेरे लिए गिफ्ट था, हम्म तो मुझे उसे ब्लेसिंग भेज देनी चाहिए। चाहे वो आज मेरी जिंदगी में है या मुझसे दूर है, चाहे वो मुझसे हम्म प्यार से बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम्म हम्म। फिर ठीक मुझे ठीक उसको ठीक ठीक। ब्लेस कर देना चाहिए कि ठीक हम्म है, आपका रोल यहीं तक था, हम्म नाउ धन्यवाद, आपने हम्म। जो किया उसकी वजह से आज मैं ये हूँ। क्लियर। हाँ, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा करने में मेहनत लगेगी, और मैंने क्या कहा, हम्म डिस्ट्रॉय करने में कुछ नहीं लगता, एक बॉम्ब लगाना पड़ता है, सारा कुछ, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, उस इमारत हम्म को बनाने में मेहनत लगती है। जब मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तो मेहनत लगती है, जब मैं ब्लेम कर हम्म देती हूँ, मेरे साथ मैं विक्टिम बन जाती हूँ, तो कुछ नया क्रिएट नहीं होता, हम्म और बच के बैठ जाते हैं, बस रो लेते हैं ऐसे करके। हम्म बुरा हुआ, बहुत खराब परिवार मिल गया, कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्या कर सकती थी, मैं तो बेचारी थी। वहीं पर खड़े हम्म हो सकते हैं। मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी पीस मेरी जिम्मेदारी है, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी, हम्म और सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी अपने साथ है। हर इंसान की अपने साथ है। बाकियों को खुश रखने से ज्यादा उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुद खुश कैसे रहे। राइट राइट राइट। उस वक्त उसे क्या करना है, वो सब चीजें, हम्म बहुत सारी चीजें हैं। सेल्फ लव के सेशंस लूंगी, सेल्फ हम्म लव पे हम्म आपसे मैं पूरी लिखवाऊंगी चीजें कि सेल्फ लव हम्म क्या,
वो करीब 4-5 दिन का सेशन रहेगा सेल्फ लव का। ओके। उस दिन उस दिन डायरी पेन लेके बैठेंगे हम लोग सारे। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? हम्म। तो अच्छा लगा आप लोगों ने डिस्कस किया, हो सकता है कुछ जवाब भी आपको जरूर मिले होंगे। हाँ बिल्कुल सही है। मैं मैम एक क्वेश्चन और है। जी सुनीता जी। मैम अगर कोई बंदा ऐसा हो जिसका नेचर ऐसा हो कि उसको हम्म। चेंज हो, जिसने दिमाग में ठान लिया है कि मुझे तो चेंज होना ही नहीं है, हम्म। कल कर लो, क्या करोगे आप बताइए, क्या हाँ, करना है उसके वही साथ? वो तो मैंने बता तो दिया, वही तो बताया कि उसके साथ दायरा बना लो। वो नहीं, उसको नहीं बदलना, लेकिन मुझे उसके बावजूद खुश रहना है या नहीं। हाँ जी। तो मुझे उसके साथ में कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी है, कितना उससे प्रेम की उम्मीद करनी है, कितना उसके लिए करना है, मैं अपने उसको कितना करना है, उसके लिए प्यार कितना देना है, रेस्पेक्ट कितना देना है, जिम्मेदारियां कितनी उठानी है, उसकी एक लिमिट बना लो कि ओके। ये करूंगी। और जरूरत लगे तो साफ बैठ के बात कर लो, साफ बैठ के बात कर लो, जैसे ऑफिसेज में होता है वैसे ही बैठो, उसको प्यार से बुलाओ और उसको बोलो आज मुझे इस चीज के लिए कुछ सोल्यूशन पे बात करनी है। आप 10 मिनट बैठो और सुन लो मेरे से, बाद में मानना ना मानना आपकी जिम्मेदारी। मैं इस रिश्ते में ये चीजों से पेन में जा रही हूँ और अब मैं इतना इतना करूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। आपकी ये बात मैं इतनी ही बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्यार से बता दो। और जब बोलोगे ना, अगली बार वो इंसान भी समझेगा आपके, हो सकता है आपका दर्द समझे, हो सकता है वो ये सोचे कि अब ये सुनेगी नहीं, अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी। दोनों ही कंडीशन में वो थोड़ा संभल के व्यवहार करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कितना भी प्यार से समझा लो फिर भी नहीं होता है, जिसको करना है वो हाँ करता ये ही है। बिल्कुल सही है। आप और अंदर से वेरी क्या ट्रू। और सोच रहे हैं ना। और एक आप। एक क्वेश्चन ये है कि हम्म। हम सेल्फ लव करें अपने लिए, हम निकल जाएं, लेकिन हाँ। हमारा मोटिव तो है कि हम उस रिश्ते को कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं। लेकिन हम्म। अपने लिए अगर हम सेल्फ लव करते हैं और हम्म। उससे गेट रिड ऑफ होते हैं उस रिश्ते से, तो भी तो हम्म। कहीं ना कहीं पेन रह जाता है कि अगर हम इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं तो हम उस हम्म। रिश्ते को छोड़ करके अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये ठीक है कि हमें हम्म। कोई चीज हर्ट करी, और हम्म। उस हर्ट करने के चक्कर में हमने अपने आप पे वर्क करना शुरू किया और हम्म। हम कुछ हो गए, बन गए, लेकिन वो हम्म। रिश्ता तो वहां का वहां हमें ड्रॉप करना पड़ा ना। लेकिन अगर कोई चीज बदल ही नहीं रही है तो। वही तो एक्सेप्टेंस है, वो जो नहीं बदल रही है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से नहीं बदल रही है। हाँ, तो उसको उस स्टेज पे एक्सेप्ट कर लो। वो ये नहीं, एक्सेप्ट भी कर लिया, वो एक्सेप्ट भी कर लिया। पेन ही नहीं है, जब एक्सेप्ट कर लिया तो पेन किस बात का है? वो तो है ही ऐसा है। नहीं, पर वो ये, मैटर तो ये है कि हमें उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला कि वहां पर आप अपना दायरा बना लो, अंदर भी और लेकिन बाहर भी। लेकिन अंदर फैमिली भी दायरा, में, अंदर अंदर फैमिली हमारे आप अंदर। आ, फैमिली आ, है, सपोज करिए आपके बहुत नियर एंड डियर हैं, बच्चे हैं, हम्म। सब हैं, तो उस हम्म। फैमिली में भी आप चाह के भी उस, आपने अपने लिए दायरा बना लिया, लेकिन फिर भी हम्म। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप उस दायरे से बाहर आपको करनी पड़ती हैं। नहीं तो उसकी लिमिट बनाएंगे ना। और वो कैसे कर रहे हैं, उसमें कितना इन्वॉल्व होके कर रहे हैं, कितनी फीलिंग के साथ कर रहे हैं, कितनी टेंशन लेके कर रहे हैं। अगर अगर हम किसी चीज, किसी मजबूरी में उस चीज को कर रहे हैं, तो वो जरूर वहां से मुझे कुछ मिल रहा हो। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। कुछ ना कुछ है, चाहे वो रिश्ते, सामाजिक दबाव है, समाज में मेरी रेस्पेक्ट है, समाज में मेरी सिचुएशन है, मनी है, फ्यूचर में प्रॉपर्टी है, बच्चे का भविष्य है, कुछ भी है, वो मुझे मिल रहा है इसलिए मैं उस रिश्ते में जुड़ी हुई हूँ। हस्बैंड वाइफ का अगर ऐसा रिश्ता हो रहा है तो, या हस्बैंड जुड़ा हुआ है, हस्बैंड को लगता है समाज में मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरी बीवी मुझसे अलग हो गई तो वो जो कुछ मिल रहा है, या तो आप उसकी वैल्यू समझो। अगर उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है तो फिर चिंता किस बात की है, परेशानी क्यों हो रही है? आप उससे बदले में ले रहे हो, वो बदतमीजियां कर रहा है लेकिन आप बदले में वो चीज आपको मिल रही है ना, आप वो चीजें लो। या फिर इतनी हिम्मत करो कि उनके बिना आगे का डिसीजन लेने की करेज कर लो। अगर हम ले रहे हैं तो हम भी तो कुछ दे रहे हैं ना किसी को। हम दे रहे हैं ना, हाँ। लेकिन छोड़ क्यों नहीं पा रहे? कहीं। छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हम्म। चीजें आपकी इंडिविजुअली नहीं जुड़ी हुई है, वो धागे हैं नहीं जो नहीं बुने नहीं हुए हैं। नहीं,
नहीं, फैमिली के रूप में, ये बच्चों के ये रूप सिर्फ में। एक्सक्यूजेज हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। क्या तलाक नहीं होते, डिवोर्स होते नहीं क्या? आप देखो ना बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है उन चीजों का, होते कहीं ना हैं ना फिर कहीं। भी। हाँ, अगर होते हैं। अगर वो कब होते हैं, जब दोनों पेरेंट्स में से कोई एक, एक सिंपल बता रही हूँ, कोई एक भी उन बच्चों की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले। एक ले लेगा तो भी चलेगा, वो एडजस्ट करता रहेगा। अगर एक पेरेंट भी, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, वो अगर उन बच्चों के बारे में सोचेगा और उन बच्चों के उस बारे में सोचेगा कि बुरा प्रभाव ना पड़े, वो एडजस्ट करके तालमेल बिठा लेगा। चाहे वो बुढ़ापे में भले ही सोचे कि अब मैं अलग हो जाऊं, लेकिन वो उस वक्त तालमेल बैठा लेगा, एडजस्ट कर लेगा। हाँ, अरविंद जी कह रहे हैं छोड़ नहीं पा रहे हो, ये हम में सबसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, छोड़ नहीं पा रहे हो तो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए, स्वार्थ के लिए। मैम थोड़ा सा मैं बीच में इंटरप्रेट करना चाहूंगी। हम्म। जो आपका सेशन का जो मेन पर्पस है वो है आपका फोकस के ऊपर ना, हाँ, और आपके कोई जो नहीं। आज डिजायरें हैं आज जहाँ पे जो लेके डिस्कशन जाना था, है। इंडिविजुअल जहाँ पे क्वेश्चन थे लेके जाना है। और हाँ हाँ। वो एक कॉमन से क्वेश्चन उठ गए थे, इसलिए मैंने उस पर इतना लंबा डिस्कशन कर लिया। क्योंकि मैं सब लोगों को उस नहीं, मैं बहुत बोलना चाह रही थी कि टॉपिक्स चल रहे हैं ना, लोगों को जो सोल्यूशन हमारा चाहिए ये होता जो है। ग्रुप का एक मोटिव है वो उस चीज के पर्पज से हाँ मोटिव में बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप आए ना तो आप अपनी खुद की ग्रोथ के लिए आए, खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए। Yes. जो भी मैं हमारे क्वेश्चंस है ना, जब हम जब इन चीजों को पाने लग जाते हैं ना, खुद को आइडेंटिफाई, तो जो हमारे आसपास के रिलेशन भी है ना, वो खुद हील हमारे हो में जाएंगे, इतना पावर आ जाती है कि वो सराउंडिंग वाले वो खुद हील हो जाते हैं। या तो और वो आप भी बदल मैचिंग जाएगा मेरे या ख्याल वो से जब डर अलाइनमेंट, जाएगा, है ना? हाँ फिर आपके हाथ में है कि आप किसको परमिशन देना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन आपके जब खुद की मतलब हील हो जाते हैं ना, तो आपके सराउंडिंग भी बदल जाएगी, चेंजेस आ जाता है, बहुत चेंज आता है। 100% जी, बदलेगी। अभी क्या हो बदल रहा भी है कि जाती, हम बदलती है। हाँ आ, आज जब खुद को बदलना होगा ना, तो हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब एफर्ट्स करने के लिए अंदर से मन हमें रोकेगा, क्योंकि उसमें उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना। अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने आप को सेट करना पड़ेगा। तो अपने ऊपर अफर्मेशंस फॉर एग्जांपल लिखनी पड़ेंगी, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ मोल्ड करना पड़ेगा। तो अपने लिए काम करने से पहले वो हमें एक्सक्यूज दे रहा है, वो हमारा जो बड़बड़ करने वाला मन है वही हमें यहाँ पर एक्सक्यूज दे रहा है कि मेरे ही करने से क्यों होगा। लेकिन इनके अंदर से वो मुझे निकालना था, इन लोगों के अंदर जो था वो मुझे निकालना था, इसलिए मैं उसको बोले जा रही थी, ताकि मैं इन्हें एक बार, तो मैंने शुरुआत से क्या बोला कि अपने भीतर की जिम्मेदारी लेनी है, अपने अंदर की जिम्मेदारी लेनी है। हमें खुश रहना है क्या, हम सुखी रहना चाहते हैं क्या, या हम उस पेन में ही जीना चाहते हैं? हमारा पेन हमारी जिम्मेदारी है। मुझे खुद को, ज्योति कुछ कह रही है, मुझे खुद को बदलने में 11 साल लगे। इन्होंने भी बहुत सहा है। शायद हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, और जो लोग भी अपने पेन को अभी डिस्कस कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा ज्योति ने सहा है। मौत को बहुत करीब से देख के आई है वो, एक रिश्ते की वजह से। और उसके बावजूद आज वो लड़की दूसरों को मोटिवेट कर देती है, क्योंकि उसने खुद पे काम कर लिया। ऐसा नहीं है कि छोड़ के ही जाना होता है, साथ में रह के भी जब परिवर्तन आता है तो याद भी नहीं रहती। बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे होंगे जिनमें उम्र के एक पड़ाव पे बहुत बुरा विकट वाला झगड़ा था, डिवोर्स तक के नौबत आ गई थी, उसके बावजूद वो रिश्ते बहुत प्यारे हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास की बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हो ही नहीं सकता कि हम चेंज हों। हमारे अंदर से जिस दिन वो शिकायतें खत्म होंगी ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, हमारा रिस्पॉन्स बदल जाएगा, हमारे लोगों को टैकल करने का तरीका बदल जाएगा। जिस दिन हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा सामने वाला कितने दिन इरिटेट करेगा, उसकी बातों से हम अगर परेशान होना बंद हो जाएंगे और हम खुश रहना शुरू कर देंगे, वो टेंशन में आ जाएगा, इसको क्या मिल गया है जो ये खुश हो रहा है, मैं भी पता करूंगी कि इसके पास ऐसा क्या आ गया जिससे ये इतना खुश है।
हो सकता है वो अंदर जिस पेन में है वो भी खुश रहने की कोशिश करे, वो भी खुश रहना सीखना चाहे। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा यार उसकी टेंशन है, मुझे क्या करना है ये डिसीजन मेरा है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कैसे जीना चाहती हूँ, वो मेरा वो डिसीजन है। ठीक है, अभी सारे के सारे ने जरा कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा वैसा वाला डिस्कशन हो गया है। तो मैं पहले 5 मिनट सारों की हीलिंग करूंगी, डिस्टेंस से एनर्जी क्लीन करूंगी सबकी, उसके बाद में फिर हम मेडिटेट करें। जो जो हीलिंग चाहता है कैमरा खोल लो, मुझे शक्लें दिखनी चाहिए। जिन जिन के फेस दिख रहे हैं मैं उन उनकी हीलिंग कर पाऊंगी। हेलो, बाकी जो लोग हैं वो अगर आवाज सुना देंगे तो उनकी भी हीलिंग हो जाएगी। अरविंद जी हैं, ठीक है। सभी लोग सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू करो। एक लोटे में, एक मग्गे में, जो भी आप वॉशरूम में रखे हो, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है नहाने से पहले। उस नमक के पानी से पूरे शरीर पे मल लेना है, पूरा शरीर, सारे शरीर पे मल लिया। उसके बाद जैसे आप नहाते हो सादा पानी डालना है, ये इंटेंशन से कि जैसे जैसे नमक घुल के जा रहा है, शरीर में से धुल रहा है, आपके पास में, आपके इमोशंस में, आपके बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है वो भी बह रही है। उसके बाद आप जैसे नहाओ, ये दो चीजें, यानी कि पहले मालिश नमक के पानी से मलना, मतलब ऐसे नहीं कि रब करना है, हल्का सा उसको लेप की तरह लगा लेना है। उसके बाद प्लेन पानी से वॉश करना है, इस इंटेंशन से कि ये सारी नेगेटिविटी रिमूव होके नाली में जा रही है। ठीक है, ये काम अपने नहाने वाली एक्टिविटी में ऐड कर देना है, सॉल्ट वाटर। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की मैंने बात की है, जिन लोगों को पेन्स हैं, चाहे वो फिजिकल पेन्स हैं चाहे इमोशनल पेन्स हैं, जरूर डेली दिन में एक बार जब भी नहाते हो सॉल्ट वाटर बाथ लो। एक बॉक्स लेके उसमें रख लो अपने वॉशरूम में, और डेली का ये नियम बना लो, नहाने से पहले ये एक्टिविटी करनी है। डेली अपनी ऑरा को क्लीन रखना है, एनर्जी को क्लीन रखना है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्लीन रखना है। घर में जरूर हमें पानी में नमक डाल के पोछा लगवाना है। एक और चीज बताऊंगी आप सभी लोगों को, थोड़ा सा ध्यान करके आप ये चीज करो। घर में किसी भी समय कर सकते हो, इसके साथ में कोई बंधन नहीं है किसी भी तरीके का कि इस कंडीशन में नहीं कर सकती या उस कंडीशन में नहीं कर सकता, नहाए बिना भी कर सकते हो। करना क्या है कि आपको एक दिया लेना है और लेना है कपूर, छोटा सा टुकड़ा कपूर का। अगर भीमसेनी मिल जाए तो ठीक है, वरना टिकिया वाला कपूर ले लेना है। और चेक करना है कि नाक का कौन सा वाला स्वर चल रहा है, कौन सी नाक से ज्यादा सांस बाहर आ रही है। इस वाले से आ रही है तो इस हाथ में लेना है, इस वाले से आ रही है तो इस हाथ में लेना। ठीक है, वो कपूर लेके हाथ में, और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है। ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 7 टाइम घुमाना है।
7 टाइम घुमा के हाथी में लेके ये सोचना है कि जो कुछ भी आप मेरे साथ नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, कोई किसी की बुरी हाय है, किसी की बहुत ज्यादा चिंता मेरे साथ आ रही है, कोई भी नेगेटिव थॉट मेरे साथ है, कुछ भी नकारात्मक मेरे जीवन में जो चल रहा है, किसी भी तरीके का पेन, वो सारा इस कपूर में आ गया है। और उससे एक दिया रख लो, उस दिए में जला दो, और जैसे जैसे ये जल रहा है मेरा वो पेन भस्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। घर में कहीं ओपन स्पेस हो, कोई बालकनी हो, वहां करो तो और ज्यादा अच्छा है। जहां थोड़ा खुला है, आंगन में कर सकते हो, कहीं कर सकते हो। सर पे आप अंदर उतार लो, चाहे बैठ के बाहर जला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जलाने के लिए बाहर चले जाओ, ओपन में चले जाओ, प्रकृति के पास चले जाओ, घर के बाहर, मतलब बालकनी या कहीं पे भी, आंगन है खुला तो। इसको रेगुलर करो। जो लोग कंटिन्यूअसली 7 दिन करेंगे वो अंतर जरूर मुझसे शेयर करना। आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये 2 चीजें रेगुलर करनी शुरू करनी है, सॉल्ट वाटर बाथ, और डेली घर में अपने स्वर को चेक करके अपने सर से उतार के कपूर जलाना। विचारों का इतना कुछ पुलंदा हमारे अंदर भरा होता है, हमें नहीं पता वो पूरे दिन के जो हमारे थॉट्स हैं, पूरे दिन की जो फीलिंग्स हैं, उन्होंने हमारे आसपास ना दिखने वाली गंदगी इकट्ठी कर रखी है। वो सारी तरंगे हमारे आसपास इकट्ठी हैं। धुंध हमें दिख जाती है, पोल्यूशन हमें दिख जाता है, वो हमें नहीं दिख रहा। ठीक है। फिर से बताऊं? अच्छा, आवाज नहीं आई आपको? अब आ रही है? कपूर क्लियर हो गया? फिर से बताऊं? अच्छा, कपूर लेना है उस हाथ में जो स्वर ज्यादा तेज चल रहा है, आपका लेफ्ट या राइट, एक नॉस्ट्रल एक बार में बहुत तेजी से चल रहा है। इत्तेफाक से अगर दोनों चल रहे हैं तो वो एक ऐसा समय है कि बस आंख बंद करो, बैठ जाओ और भगवान जी को बताओ जो चाहते हो। अगर दोनों स्वर एक साथ चल रहे हैं, उस वक्त आपको ईश्वर से बात करनी है। उन्हें अपने मन की सारी परेशानियां बता दो, जो चाहते हो वो बता दो। दोनों नाक के स्वर चल रहे हैं तो, अगर एक चल रहा है तो उसी उसी हाथ में वो लेना है जिस हाथ का ज्यादा तेज चल रहा है, उस हाथ से उतारना है उल्टा 7 बार कम से कम, और एक दिए में रख के जलाना है। और जलते हुए देखते देखते फील करना है सब कुछ भस्म हो रहा है। ये जो मैंने अभी जलाया ना, ये सब जा रहा है, सब खत्म हो रहा है। इसको रेगुलर करो। और ओके। सभी लोग करके मुझसे शेयर जरूर करना, जो भी चेंज फील हो, और नोटिस ठीक है। करना है। और ये नहीं सोचना होगा भी या नहीं होगा कुछ, न्यूट्रल रहना है, डाउट नहीं डालना, ईश्वर की चीजों पे डाउट नहीं डालना है। न्यूट्रल रहो। अगर पॉजिटिव नहीं सोच सकते ना, तो न्यूट्रल रहो कि देखते हैं होता क्या है, करके देखते हैं होता क्या, उस वाली फीलिंग में रहो। डाउट नहीं करना। अच्छा नहीं सोच सकते कि अच्छा होगा, तो ये भी मत सोचो कि बुरा हो जाएगा। ठीक है, कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं सोचना, क्योंकि बुरा तो इससे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कोई कहे मुझे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसका फेथ ही नहीं होगा उस चीज में, उसने वेट ही नहीं किया होगा। जो कुछ अच्छा हुआ होगा उसने उसे नोटिस ही नहीं किया होगा। अगर किसी और के लिए कर रहा है तो? किसी और के लिए करना है, उनके लिए मतलब वो आपके पास हैं जिसके लिए करना है? हम्म। हाँ, तो आप उनके हाथ से करा सकते हो, उनके हाथ में देके करा सकते हो। आप अपने हाथ में लेके उनके सर पे से उतार के आप जला सकते हो। राइट। ठीक है ना? मैम, ये मेरा क्वेश्चन है कि जो भी आपने ये बताया है एंटी क्लॉकवाइज जलाने के लिए, मैम ये किस टाइम, दिन में किस समय कर सकते हैं? मतलब सूर्य डूबने एनी के बाद टाइम, तो नहीं कर? एनी एनी टाइम। टाइम, ओके, ओके, कभी ओके। भी। जब आपको ऐसा मिल जाए कि 5 मिनट अपने साथ रह सकते हो, हाँ जी, हाँ तब जी, करना। ठीक। ओके। और बाकी ये जो सॉल्ट बात जो है वो डेली करना है? वो जब आप नहाते हो, सर्दियों में अगर एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो। नहीं, नहीं, रोज नहाते हैं। नहीं, डेली नहाते हैं। डेली नहाते हैं मैम। भाई मैं तो धोखा दे देती हूँ। नहीं भैया, हाँ, हम नहीं दे पाते। हमें लगता मुझे, है अगर कपड़े चेंज करने में मतलब नहा लो हाँ और ये फिर तो है। चेंज कोई नहीं, वो करो। तो हाँ, मजाक की बात थी।
आ, जिस वक्त मालूम है ज्यादा शर्मा जी, आप बिना नहाए नहीं रहते हो। अच्छा मैम, ये जो आपने बताया है कि बॉडी पे इसको हल्का सा रब करके फिर नहाना है, तो इसको हम्म सर पे भी डालना है? अगर आपको, देखो बालों में भी डाल सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा नमक से। सर्दी में आप रोज उसको रोज लगा बाल। सकते हो। आप यहाँ पर भी ये जो आपके जो एरियाज ऐसे रहते हैं ना जहाँ पर चीजें रुकी रहती हैं, उन हाँ जी, जगहों पे हाँ। ज्यादा है। ओके। फेस पे उतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कान के पीछे हो गया, कोहनी के बीच में हो गया, घुटने के पीछे वाली जगह हो गई, अच्छा। आपके हिप के आसपास का पूरा जोन हो गया, वहां पर तो जरूर लगा। हाँ, बाकी क्योंकि पूरी मैम जहां आप बाल, आसानी से लगा सकते हो वहां हाँ लगा। मैम, बाल में तो तब लगा सकते हैं जिस दिन धोने हो बाल। हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ, जिस दिन आपको सिर धोना है उसी दिन लगाओगे, अंदर हाँ लगा के बालों में नहीं छोड़ना है। हाँ, नहीं रोज सर पे पानी भी नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, तो उस दिन छोड़ दो। ठीक है। पानी मतलब जब जैसे नहा रहे हो, नहाना वैसे ही है। ओके। हाँ, जितना नहाते हो उतने पे लगा लो। जिस दिन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा हो, जिस दिन आप बहुत ज्यादा दुखी फील हो रहे हो, उस दिन दोबारा नहा लो। ओके, ठीक है और मैम। दोबारा सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, क्योंकि वो अंदर सारा थॉट के साथ में गया हुआ है ब्लॉकेजेस। चलिए अब जल्दी से सब लोग बैठ जाइए, मेडिटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर सेशन को खत्म करेंगे। आपका आज काफी लंबा सेशन हो गया, 1.25 घंटा हो गया हमें आए हुए, और 15 मिनट में शायद कॉल कट जाएगी। चलिए सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठें, सहजता से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। खुद को विजुलाइज करें एक अपने फेवरेट वाटरफॉल या नदी के किनारे, कोई भी वो नदी जहां आपको जाना बड़ा पसंद है। फील करें उसके आसपास चलती हुई शीतल ठंडी हवा को, मिट्टी की खुशबू को। अगर वो कोई पूजा स्थल है तो अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू, फूलों की सुगंध, घंटी की आवाजों को सुने, महसूस करें उस एटमॉस्फेयर को। और आप नदी की तरफ बढ़ रहे हो, धीरे धीरे, धीरे धीरे। दोनों पैरों को नदी के जल में डुब करके किनारे पर बैठ गए हो। महसूस करें पानी को कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा है। पैर पे उस प्रेशर को फील करें, ठंडक को फील करें। विजुलाइज करें एक गोल्डन लाइट का बड़ा सा झरना आपके सर के ऊपर बरस रहा है। ये झरना आपके सर से पैरों की तरफ सारी गंदगी को खींच कर ले जा रहा है। आपके भीतर जो भी ब्लॉकेजेस, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सारे हर्ट, सारे गिल्ट, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, गुस्सा, सब कुछ एक ब्लैक कलर की तरह घुल घुल के धीरे धीरे नीचे की तरफ, तलवों की तरफ जा रहा है। जैसे वर्षा के बाद बाहर के सारे पौधे चमकने लगते हैं, कोमल दिखने लगते हैं,
ब्राइटन दिखने लगते हैं। जैसे जैसे ये गोल्डन प्रकाश आपके अंगों से होता जा रहा है, वो सारे अंग प्योर, स्वच्छ, पावरफुल, नवीन और ग्लोइंग होते जा रहे हैं। और सारी की सारी नकारात्मकता आपके तलवों से निकलकर नदी के जल में बहती हुई दूर जा रही है। देखें बंद आंखों से वो काला काला नकारात्मकता का धुआं, वो कीचड़ जैसा पदार्थ सब तलवों से निकल के बहता हुआ उस जल के साथ आपसे बहुत दूर जा रहा है। ऊपर से ईश्वरीय प्रकाश सब नकारात्मकता डिसॉल्व कर रहा है और धीरे धीरे सारी नकारात्मकता तलवों से बाहर जा रही है। महसूस करें ये प्रकाश धीरे धीरे आपके तलवों तक पहुंच गया। सारे ऑर्गन, सारा शरीर री एनर्जाइज हो गया है और तलवों से निकलने वाला वो काला वाला पदार्थ धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है, ग्रे होता जा रहा है, बह के बहुत दूर तक जा रहा है। और अब तलवों से भी गोल्डन लाइट बाहर निकल रही है। आपका पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से भर गया है। ईश्वर को देंगे धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, निरंतर आप ये ज्योति, ये रोशनी मुझ पर बरसाते रहते हो। आपको मेरा हृदय से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद 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 इतना प्रेम बरसाने के लिए। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए कुछ क्षण अपने साथ रहेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर अनुभव करें, ट्रांसफर करें। वापस चेतना में आ जाएं। आज रात को सोते वक्त खुद को मैसेज देना है कि मेरा जीवन बदल रहा है। आज वो सब कुछ नकारात्मकता, वो पेन नदी में बहा कर आई हूँ। अब आगे कुछ बेहतरीन आने वाला है, कुछ अच्छा आने वाला है। उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और खुद को अच्छी अच्छी फीलिंग देते हुए, पॉजिटिव फीलिंग देते हुए सोना है। कोई चिंता याद भी आएगी, कोई इरिटेशन याद भी आएगी, तो उसको बोलना है, चल हट, वापस क्यों आ गई, नहीं चाहिए। जैसे अनवांटेड। अरे पहले चादर बिछानी है। आप म्यूट कर लीजिएगा मधु जी। हाँ sure। हाँ, तो जैसे कोई अनवांटेड सेल्समैन आता है और हम उससे क्या बोलते हैं, नहीं चाहिए भाई, जा, मुझे नहीं चाहिए।
वैसे ही अगर इस समय कोई विचार आए ऐसा जो नकारात्मक है, तो उसको बोलना है आई डोंट वांट। आज ही डिसीजन लिया है कि मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं कुछ दिन तो इस पे फॉलो करके रहूंगी, कुछ दिन तो इसे फॉलो करूंगी, कुछ दिन तो करके देख लेते हैं मेरे अंदर क्या परिवर्तन आएगा। सामने वाले में नहीं ढूंढने लगना है, मेरे अंदर क्या परिवर्तन आएगा। तो जो भी फील्ड है उस फील्ड के आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। रात को ये बोलते बोलते सो जाना, अपने आप को ये बात बताते बताते सोना है। ईश्वर से बोलना है कि मुझे मार्गदर्शन दो, मैं आगे क्या करूं। आप देखना सुबह उठेंगे आपको जरूर कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलेगा। कल सुबह 6:30 बजे फिर मिलेंगे एक और सेशन में, आते रहेंगे। आप सब लोग आए उसके लिए आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए कल सुबह फिर मिलेंगे 6:30 बजे। आज का सेशन यहीं एंड करती हूँ। किसी को कुछ शेयर करना है मेडिटेशन का तो कर सकते हैं मेडिटेशन का। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि ज्योति जी, शुभ रात्रि। गुड न्यूज वाली शुभ रात्रि। आज डिसीजन बेहतरीन की तरफ बढ़ने का, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने का। ठीक है मधु जी, रिमोट आपका आपके पास ना? कमिटेड हो? खुश रहोगे ना? बस आप तो वैसे ही खिलखिलाते रहते हो। और भी कुछ लोग होंगे उनको भी हम सेशंस में जोड़ेंगे ताकि उनके जीवन में भी वो रोशनी आए। मेरे इस लक्ष्य में कि मैं कम से कम 100 लोगों के जीवन में थोड़ा सा शिफ्ट ला पाऊं, आप लोगों की मदद चाहती हूँ। आप लोग और लोगों के साथ भी शेयर करें। जिस जिस ग्रुप से आपको लिंक मिला है उस ग्रुप में जाके 2 लाइन जरूर लिखिएगा सेशन के बारे में, ताकि कल को और लोग भी जुड़े। ठीक है, बाय बाय सभी को, धन्यवाद।